नवकोटि मुनीश्वरान। जितने भी वर्तमान में अभी आप आचार्य उपाध्याय साधु, उनके लिए नमन नमोस्तु। और आज मैं अभी वर्षा योग आ रहा है, इसे देखिए चातुर्मास भी कहते हैं, वर्षा योग भी कहते हैं। शास्त्रीय शब्द तो वर्षा योग है। और इसमें मूलाचार और अनगार धर्मावत आदि ग्रंथों के अनुसार और आचारशाला आदि ग्रंथों के अनुसार जो मैंने पाया है, वो एक वर्षा योग प्रतिष्ठापना विधि, वर्षा योग प्रतिष्ठापना, वर्षा की स्थापना नाम से पुस्तक संकलित की थी। उसी के आधार से मैं चलूँगी। तो सबसे पहले हमारे और साधुओं के करने योग्य जो क्रियाओं में विशेष है, आज ज़्यादा प्रसिद्धि में नहीं है, लेकिन करना अवश्य चाहिए। हम और आप सभी करते भी होंगे, बहुत से साधु। तो आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी की पूर्व रात्रि में वर्षा योग प्रतिष्ठापना करने की विधि है। वर्षा योग स्थापना करनी चाहिए चतुर्दशी पूर्व रात्रि। आज बहुत स्पष्ट है कि चतुर्दशी की पूर्व रात्रि में सिद्ध भक्ति, योगी भक्ति आदि करके जो विधि है, वो इस विधि को तो हम बाद में लेंगे। इस विधि से यानी आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी की पूर्व रात्रि में विधिवत वर्षा योग की स्थापना की जाती है। जैसा कि मैंने संघ में देखा है, सभा तो प्रायः दिन में हो जाती, विधि रात में करते हैं। आचार्य श्री धर्मसार जी महाराज ने दिल्ली जैसे महानगर में, शहर में सन 1974 में जो वर्षा योग किया है, चतुर्मास किया है, तो लाल मंदिर में रात ने ही वर्षा योग प्रतिष्ठापना की सारी विधि की थी। और लोगों ने रात में ही आकर नारियल चढ़ाकर प्रार्थना आदि भी की थी। और साहू शांति प्रसाद जी भी आए थे। सभी लोग, बहुत सब पूरी जनता एकत्रित हुई थी। हम लोग आरिकाएँ भी सब वहाँ रात्रि में निकट में ही लाल मंदिर में नीचे व्यवस्था कर दी गई थी। तो खास करके क्या है कि वर्षा योग प्रतिष्ठापना की विधि चतुर्दशी के पूर्व रात्रि में, और समापन की विधि है कार्तिक कृष्णा अमावस्या की पिछली रात्रि में। यानी कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी की पिछली रात्रि में, अमावस्या के प्रभात के पहले पहले, अमावस्या का जो निर्वाण लाडू चढ़ता है उसके पहले वर्षा योग समापन की क्रिया हो जाती है। तो ये विधि अनगार धर्म में बहुत स्पष्ट आई है, बहुत स्पष्ट रूप से। इसी में बीच में एक विषय आ गया तो मैं स्पष्टीकरण करूं। वर्तमान में जो पोस्टर छपते हैं या पत्रिकाएं छपती हैं या जो भी सूचनाएं होती हैं, तो वर्षा योग स्थापना या चातुर्मास स्थापना न कह करके आज मंगल कलश स्थापना आदि नाम चल गया है। हमारे परंपरा में आचार्य शांतिसार जी, वीरसार जी, शिवसार जी आदि, धर्मसार जी आदि के साथ हम लोगों ने वर्षा योग की स्थापना की है, चतुर्मास की स्थापना किया है। कभी भी मंगल कलश स्थापना आदि न तो देखा, न कहीं आगम में वर्णित है। तो मैंने कभी कलश स्थापना नहीं की है और न करती हूँ। आज भी मैं तो नहीं करती हूँ। ठीक है, जो साधु करते हैं, जैसा भी है, कहीं आगम में इसका उल्लेख नहीं है और गुरु परंपरा से मैंने नहीं पाया। तो खैर मैं कहना चाहती हूँ कि वर्षा योग की स्थापना की विधि चतुर्दशी के पूर्व रात्रि में की जाती है और समापन कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी के पश्चिम रात्रि में, अमावस्या के प्रभात के पहले पहले की जाती है समापन विधि। उसके पहले जो त्रयोदशी की क्या क्रिया होती है, उस पर मैं थोड़ा प्रकाश डालूंगी। शास्त्र में शब्द आया है, मंगल गोचर मध्याह्न वंदना योग योजनो जनयो हो, एक श्लोक आया है अनगार धर्मावत ने। उसका स्पष्टीकरण ये पाया गया मूलाचार प्रतिपादी ग्रंथों के आधार से कि त्रयोदशी के यानी आषाढ़ शुक्ला त्रयोदशी के करने योग्य जो क्रिया, अब इस पर आप लोग ध्यान देंगे। संभव है आप लोग करते हो और नहीं जो करते हो तो करना चाहिए। इसका अर्थ है, इसका नाम है
मंगल गोचर मध्याह्न देव वंदना। तो आषाढ़ शुक्ला त्रयोदशी के दिन मध्याह्न में ये की जाती विधि और फिर आहार को उठाया जाता है। उसके बाद भक्त प्रत्याख्यान विधि होती है। तो आज सामायिक के बाद आहार को उठने की परंपरा तो है नहीं, शास्त्र में तो ऐसे ही पाया गया है। लेकिन आज परंपरा है, जैसा कि मैंने कल भी शायद कहा था, कि लगभग 9 बजे के से लेकर के 11 बजे तक अपने आहार के उठने की परंपरा है, सामायिक के पहले पहले तक का। तो उसमें ये विधि प्रायः हम लोग 9 बजे कर लेते हैं। आषाढ़ शुक्ला त्रयोदशी के दिन आवाज नहीं आ रही, ऐसा बता क्या रहा है? है क्या? नहीं आप बोलिए। नहीं आवाज आषाढ़ शुक्ला त्रयोदशी के दिन 9 बजे या 9:30 बजे ये क्रिया हम लोग करते हैं। ये क्रिया है कि बड़ी यानी बृहद सिद्ध भक्ति, बृहद चैत्य भक्ति, बृहद पंचगुरु भक्ति और बृहद शांति भक्ति पढ़ के विधि की जाती है। इसमें 4 प्रकार की मुद्राओं का प्रयोग है। जिन मुद्रा, योग मुद्रा, वंदना मुद्रा, मुक्ता सुक्ति मुद्रा, जैसा कि सामायिक में प्रयोग होता है। सामायिक विधि में प्रतिदिन की सामायिक में हम और आप सभी तीनों काल चैत्य भक्ति और पंचगुरु भक्ति 2 भक्ति करते हैं। तो इस विशेष में आ जाता है कि सिद्ध भक्ति। तो इसमें मैंने वर्षा की स्थापना की पुस्तक में संकलित करके दिया है, मंगल गोचर मध्याह्न देव वंदना क्रिया। नमोस्तु मंगल गोचर मध्याह्न देव वंदना क्रियायाम पूर्वाचार्य अनुक्रमेण सकल कर्म ख्यार्थम भाव पूजा वंदनास्तु समेतम सिद्ध भक्ति का उत्सर्गम करोमि हम। ये प्रतिज्ञा की। बैठे बैठे अगर हम क्रिया कर रहे हैं तो योग मुद्रा से तो प्रतिज्ञा करके सामूहिक साधुगण सब संग करते हैं, पूरा संघ मिल करके। तो ऐसे प्रतिज्ञा की, पंचांग प्रणाम किया, नमस्कार किया। पुनः जो है हाथ में पिच्छी लेकर हम साधुगण वंदना मुद्रा, मुखलित मुद्रा के द्वारा 3 आवर्ती एक सूर्योन्नति करते हैं। 3 आवर्ती एक सूर्योन्नति करके फिर नमोकार मंत्र पढ़कर, चत्तारी मंगल पढ़ करके 28 दिव 200 उद्देश्य ये पाठ पढ़ लें, जिसे कि कहते हैं सामायिक दंडक। ये पूरा पाठ पढ़ा जाता है। नमोकार मंत्र, चत्तारी मंगल, 28 दिव 200 उद्देश्य, पंडारस का भूमि स्वादिक, ये पूरा पाठ पढ़ के और पुनः 3 आवर्ती एक सूर्योन्नति किया जाता है। तो ये हमारे एक प्रणाम हो गया, प्रतिज्ञा करके एक नमस्कार हो गया, और 6 बार 3-3 आवर्त हो गई आदि और अंत में सामायिक दंडक के, और 1-2 सूर्योन्नति हो गई। ये विधि हो गई। ये हुई, ये मुक्ता सुक्ति मुद्रा से हुई। मुक्ता सुक्ति मुद्रा ऐसी होती है जिसमें दोनों हाथ एकदम मिला लिए जाते हैं, मिलाकर हाथ जोड़े जाते हैं, मुक्ता सुक्ति मुद्रा है। पुनः 9 बार नमोकार मंत्र का जाप किया 27 श्वासोच्छ्वास में, फिर नमस्कार किया, और नमस्कार करके फिर थोसामी पाठ पढ़ना है तो मुक्लित मुद्रा से थोसामी पाठ पढ़ना है। 3 आवर्ती सूर्योन्नति कर लिया, फिर मुक्ता सुक्ति मुद्रा बना ली, चिपटा कर हाथ। तो थोसामी हम जनवरी तिथरे केवली अनंत जिन्हें ये पूरा पाठ पढ़ेंगे, थोसामी पाठ मुक्ता सुक्ति मुद्रा से। ये सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु तक थोसामी पाठ पढ़ा, फिर 3 आवर्ती सूर्योन्नति किया। तो ऐसे एक कृतिकर्म में, एक काव्य सर्ग में 2 नमस्कार, यानी प्रतिज्ञा में एक प्रणाम किया था, नमस्कार किया था, एक काव्य सर्ग के बाद 2 नमस्कार, 2 ऊर्ध्वम जा जातम 12 आवर्त हो गई। सामायिक दंडक के पहले 3 आवर्ती सूर्योन्नति, सामायिक दंडक के अनंतर एक 3 आवर्ती सूर्योन्नति 6 हो गई, और थोसामी के पहले और अंत में 3-3 आवर्त एक सूर्योन्नति 6 हो गई। तो 12 आवर्त हो गई और 4 सूर्योन्नति। ये एक कृतिकर्म में, एक काव्य सर्ग में ये विधि होती ही होती है। और इसको करने के बाद सिद्धांत उद्धृत कर्म प्रकृत समुदयान बड़ी सिद्ध भक्ति पढ़ें, चाहे संस्कृत पढ़ें, चाहे हिंदी पढ़ें, चाहे प्राकृत की भी पढ़ सकते हैं, 8वीं कम वेले आदि।
प्राकृत भी सिद्ध भक्ति है। तो संस्कृत सिद्ध भक्ति पूरी पढ़ें, बड़ी बड़ी पढ़ करके गवासन से अंतरिका पढ़ें। तो सिद्ध भक्ति जो पढ़ी जाती है तो वंदना मुद्रा से, वंदना मुद्रा है मुकुलित हाथ जोड़कर, मुकुलित हाथ जोड़कर वंदना मुद्रा है। तो ये सामयिक विधि हो गई हमारी। इसमें जो है ये 4 भक्तियों का पाठ करने में सिद्ध भक्ति पूरी पढ़ लिया, अंतरिका गवासन से कर लिया, तो ये एक भक्ति हुई। ऐसे ही पुनः नमोस्तु मंगल गोचर मध्यान्ह देव वंदना क्रियायाम पूराचार अनुकुमेंट सकल कर्मचार संभाव पूजा वंदना स्तव समेतम चैत भक्ति काव्य सरगम करो में हम, ये प्रतिज्ञा करके और पूरी विधि करके, यानी 44 मंगल दंडक सामयिक दंडक पढ़ना, उसमें 6 आवर 2 सिरोन्नति हो जाएंगी आदि काव्यसर करके, फिर स्वामी पाठ करके, यानी एक कृतिकर्म में एक काव्यसर्ग में 2 प्रणाम 12 आवर्त 4 सिरोन्नति करके चैत्र भगवान हेमा भोज प्रचार विजृंभिता, ये चैत्र भक्ति पूरी पढ़ें। तो पूरी चैत्र भक्ति वंदना मुद्रा से पढ़ेंगे। ये 2 भक्ति हो गई। ऐसे ही पंचगुरु भक्ति करना है, पूरी पढ़ के पूरी चैत्र भक्ति पढ़ना है, पूरी चैत्र भक्ति, फिर पंचगुरु भक्ति लगभग 20 मिनट से लेकर के आधा घंटा लगता है इसमें पूरी क्रिया में। और पूरी पंचगुरु भक्ति हुई। पुनः ऐसे ही शांति भक्ति, 4 भक्ति मुख्य है। समाधि भक्ति गिनती में नहीं आती, किंतु करना ही होता है। अंत में दोष विशुद्धि के लिए समाधि भक्ति, तो 5 भक्ति पढ़ी जाएंगी। तो ये हो गई त्रयोदशी की क्रिया, यानी आषाढ़ शुक्ला 13 के ये क्रिया करके सब साधुगण आहार को उठते हैं। ये क्रिया हो गई मंगल गोचर मध्यान्ह देव वंदना नाम से। ये क्रिया भले ही मध्याह्न में की जाती है, लेकिन अपन लोग जल्दी साधु आहार को उठते हैं 9 बजे से लेकर 11 बजे तक, तो पहले ही इस क्रिया को करना होता है। तो पहले करने में कोई दोष नहीं है, ऐसा अपने गुरु परंपरा से पाया। और जैसा कि शास्त्र विधि में हम लोग जो है पंडित पन्नालाल जी सोनी जो क्रियाकलाप का संकलन किया था, उनसे भी विद्वानों से चर्चा करके और ये मंगल गोचर मध्यान्ह देव वंदना त्रयोदशी को करना, आषाढ़ शुक्ला त्रयोदशी को पहले वंदना की जाती है और फिर आहार को उठे। आहार को गुरु वंदना करके आहार को उठ गए, आहार करके आ गए। आहार करके आने के बाद तो देखा जाए तो आचार्य बिरसा जी महाराज का कहना था कि वर्षा योग स्थापना का उपवास और निष्ठापना का उपवास, 2 उपवास तो साधु को अनिवार्य करना ही चाहिए। विशेष परिस्थिति के लिए, विशेष कमजोर साधु के लिए, अस्वस्थ साधु के लिए। और आचार्य श्री शिवसार महाराज ने छूट कर दी थी हम जैसे साधुओं के लिए कि जो कमज़ोर है, अस्वस्थ है, नहीं कर पाते उपवास, तो उनके लिए, और जो कोई बीमारी अवस्था आदि में है उनके लिए विशेष करके छूट है। नहीं तो देखा जाए तो वर्षा योग स्थापना का और निष्ठापना का ये 2 उपवास तो साधु के जीवन में और केशलोज के ये उपवास साधु जीवन में अनिवार्य हैं। और अपनी संघ परंपरा में अभी बराबर यही रहा है। तो वर्षा योग स्थापना और निष्ठापना में तो कभी कभी हम आहार को उठे हैं, उठ जाते हैं कोई साधु अस्वस्थ, आचार्य श्री शिवसार महाराज ने आज्ञा एक बार दे दी थी। लेकिन केशलोच में हम लोगों ने अस्वस्थ क्या सीरियस स्थिति में भी बिना उपवास के केशलोच नहीं किया, उपवास करके ही केशलोच किया। खैर, तो मैं ये कह रही थी कि ये मंगल गोचर मध्यान्ह देव वंदना की विधि हुई। फिर आहार करके सब साधु आ गए। सब साधु आकर गुरु के पास एकत्रित होकर के फिर आगे की जो विधि की जाती है उसका नाम है मंगल गोचर भक्त प्रत्याख्यान क्रिया। ये मंगल गोचर मध्यान्ह देव वंदना क्रिया हुई। फिर मंगल गोचर भक्त प्रत्याख्यान क्रिया, सब साधु मिलकर के गुरु के पास आकर के और नमोस्तु मंगल गोचर भक्त प्रत्याख्यान प्रतिष्ठापन क्रियायाम पूर्वाचार्य अनुक्रमण सकल कर्मचार संभाव पूजा वंदनास्तु समेतम सिद्ध भक्ति काव्य सरगम करो में हम, ये पृष्ठ 23 पर हमने वर्षा की स्थापना विधि में दिया है। आपके पास पुस्तक हो आप लोगों के पास तो देख लेंगे ये क्रिया। तो इसमें भी पूरी सारी विधि करके चत्तारी मंगल थोसामी पाठ आदि, तो सिद्ध भक्ति का पाठ, बड़ी सिद्ध भक्ति प्रतिदिन हम और आप सब जब प्रत्याख्यान लेते हैं आहार के बाद, तो लघु सिद्ध भक्ति, लघु योग भक्ति का विधान है। लेकिन इस दिन यानी आषाढ़ शुक्ला त्रयोदशी और कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी, ये 2 दिन
बृहद भक्ति पढ़ने का विधान है। बृहद भक्ति पढ़ करके, बड़ी भक्ति पढ़ करके और प्रत्याख्यान लिया जाता है। तो पूरी विधि करके सामायिक दंडक और स्वस्वामी पाठ करके और सिद्ध भक्ति बड़ी पढ़ें। पुनः इसी विधि को करके नमोस्तु मंगल गोचर भक्त प्रत्याख्यान प्रतिष्ठापन क्रियायाम पूर्वाचारानुक्रमेण सकल कर्मचार्थम भाव पूजा वंदनास्तु समेतम योगी भक्ति काव्य सरगम करो में हम ऐसे प्रतिज्ञा करके नमस्कार करके और पूरे चत्तारी मंगल दंडक थोसामी आदि करके, यानी एक कृतिकर्म में 12 आवर्त 4 श्रीमती 2 प्रणाम करके फिर वंदना मुद्रा से योग भक्ति पढ़ें। बड़ी योग भक्ति जाति जरो रोग मरना सुख शोक सहस्त्र दीप्ता, ये योग भक्ति बड़ी पढ़ें। और बड़ी योग भक्ति पढ़ के फिर गुरु से प्रत्याख्यान लेते हैं, उपवास लेते हैं। जिनको शक्ति नहीं है तो कुछ न कुछ त्याग करके थोड़ा बहुत आहार के लिए नियम रखते हैं। तो चतुर्दशी के लिए ये क्रिया हुई कि चतुर्दशी के मुख्य रूप से उपवास ग्रहण करने की ये विधि हुई। उपवास ग्रहण करने के बाद फिर बृहत आचार्य भक्ति की जाती है। इसी प्रकार से एक कृतिकर्म पूर्वक, यानी पूरा कृतिकर्म करके फिर पूरी आचार्य भक्ति पढ़ें। सिद्ध गुण स्थिति निर्ता निधुत निषाग निजाल विश्वेशान आदि बड़ी सिद्ध भक्ति पढ़ के, बड़ी आचार्य भक्ति पढ़ के गुरु वंदना करें। यानी बड़ी सिद्ध भक्ति पढ़ के, बड़ी योग भक्ति पढ़ के और प्रत्याख्यान लिया, उपवास आदि लिया, पुनः बड़ी आचार्य भक्ति पढ़ के और गुरु वंदना किया और फिर शांति भक्ति पढ़ने का विधान है। नमोस्तु मंगल गोचर भक्त प्रत्याख्यान प्रतिष्ठापन क्रियायाम पूर्वाचारानुक्रमेण सकल कर्मचार्थम भाव पूजा वंदनास्तु समेतम शांति भक्ति काव्य सरगम करो में हम पूरी विधि करके, यानी एक कृतिकर्म की जो पूरी विधि है सामायिक दंडक काव्य सर्ग थोसामी करके फिर न स्नेहा छन्नम आदि बड़ी भक्ति पढ़े, शांति भक्ति और पुनः समाधि भक्ति। तो ये 5 भक्ति पढ़ के ये भक्त प्रत्याख्यान क्रिया की जाती है त्रयोदशी के दिन। यानी त्रयोदशी के दिन 2 क्रिया हो गई। एक तो 4 भक्ति पढ़ के मंगल गोचर मध्याह्न देववंदना उसका नाम है, और दूसरी हो गई मंगल गोचर भक्त प्रत्याख्यान क्रिया। ये त्रयोदशी की 2 क्रियाएं हो गई, जो कि सब मिलकर के गुरु सानिध्य में ही करने की विधि है अनगार धर्मावतारी ग्रंथों में। तो ये विधि करके और फिर चतुर्दशी के दिन पूर्व रात्रि में क्या क्रिया करनी है उस पर हम थोड़ा कल चर्चा करेंगे। तो कुल मिलाकर के मेरा कहना ये रहा कि वर्षा युग स्थापना के पहले त्रयोदशी के दिन माता जी यदि कोई पंचमी को करते हैं चतुर्मास स्थापना तो 14 को उपवास करें कि पंचमी को? तो अगर पंचमी को करने का है तो चतुर्थी को उपवास करें, नहीं चतुर्थी को क्रिया करें, पंचमी को उपवास करें। जिस दिन क्रिया करें उस दिन उपवास करना। हाँ, तो पंचमी को अगर करते हैं पंचमी तक छूट है ना? पंचमी तक छूट है, इसमें लिखा हुआ है कारणवश, विशेष कारणवश। हाँ, तो मतलब अगर देखिए ऐसा है ना, करते हैं तो उपवास पंचमी को ही करें कि चतुर्दशी को? नहीं, उपवास पंचमी को, जिस दिन की करना है उस दिन चातुर्मास स्थापना है उसी दिन उपवास, उसी दिन करें। मूल चीज ये है कि देखिए आगम के परिप्रेक्ष्य में देखें हम तो बहुत विशेष परिस्थितिवश आगे 4 दिन की छूट है कि श्रावण कृष्णा चतुर्थी तक उस स्थान पर पहुंच जाए और उसका उल्लंघन ना करें। ये शास्त्र की विधि है विशेष परिस्थितिवश। जैसे कि आया है उदाहरण कि जब धरसेनाचार्य के पास से पुष्पंत भूत बलि को गुरु ने विदा किया तो गए अंकलेश्वर, तो वो जल्दी, कितनी भी जल्दी गए तो अंकलेश्वर पहुँचे हैं, वहाँ जाकर चतुर्मास स्थापना किया है तो चतुर्थी को पहुँचे हैं। ऐसे विशेष परिस्थितिवश क्या विधान है कि पंचमी है, श्रावण कृष्णा चतुर्थी है या पंचमी? मेरी ख्याल से चतुर्थी है। अब हम आउट कर देख कर बताएंगे। योग भक्ति है कि योगी भक्ति? योगी भक्ति ना है, योग भक्ति है कि योगी भक्ति? योगी भक्ति नाम है। योगी भक्ति नाम है। ये हुआ समाधान। कुछ शंकाएं बीच बीच में आती हैं, नहीं हम देखना पड़ेगा। योग भक्ति नाम है सही। लाइए मैं निकालती हूँ। योगी भक्ति नाम है, योगी भक्ति। योगी भक्ति, हाँ योगी योगियों की भक्ति है। योगी जो विशेष योग धारण करने वाले हैं, आतापन आदि योग, ऐसे उनकी भक्ति है इसमें मुख्य रूप से। और आचार्य भक्ति में सामान्य आचार्यों की भक्ति है, योगी भक्ति है। तो खास करके देखा जाए तो
ये क्रिया मैंने आज इस पर थोड़ा प्रकाश डाला है, इस चर्चा की है कि जो इसमें लिखा है चतुर्थीम न उल्लंघयेत, ऐसा कुछ आया है शब्द, मैं और कर देख के बताऊंगी। अनगार धर्मामृत की शायद लिखा है नभ चतुर्थी तद्याने, चतुर्थी कहा है और श्रावण कृष्णा चतुर्थी को से लेकर के और शुक्लोर पंचमी और कार्तिक शुक्ला पंचमी तक एक जगह रहने का विधान है, रहना ही चाहिए। अगर चातुर्मास, देखिए एक बात और है कि चातुर्मास की स्थापना तो कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी के पिछली रात्रि में हो गई विधि, लेकिन लिखा है कि पंचमी तो विहार न करे, कोई विशेष परिस्थिति विशेष कारण है तो भी सीमा जितनी बांधी उसी के अंतर्गत रहना चाहिए। कार्तिक शुक्ला पंचमी तक रहने का विधान है। और आजकल तो अष्टानिका करके निकलते हैं प्राय साधु, आगे वो सब इसमें खुलासा है कि अधिकतम 1 महीना पहले 1 महीना पीछे भी रह सकते हैं अधिक, वो चीज़ अलग है। लेकिन यानी श्रावण कृष्णा चतुर्थी तक स्थान पर पहुंचना ही चाहिए। और जहाँ पहले पुराने ज़माने में तो क्या था भाई, जिनकल्पी साधु थे नहीं पहुंच पाए, जंगल में चतुर्मास कर दिया। वो आता है ना, भामंडल का एक उदाहरण आता है कि जंगल में 2 साधु रेगिस्तान में बैठे थे और कुछ भी नहीं, न पेड़ न झाड़ न कुछ। तो भामंडल ने जाकर उनसे पूछा, निवेदन किया, बोले ये समय आ गया, हम वर्षा की स्थापना कर ली। तो उन्होंने अपनी विद्या के बल से वहाँ नगरी बना करके पूरे चौमासा उनका आहार कराया और वहाँ रहे, ऐसा वर्णन आया है। आजकल कुछ लोग जो है रविवार देख के चातुर्मास स्थापना करवाते हैं श्रावक लोग। बातें हैं कि आज प्राय मैंने देखा है कि रविवार की मुख्यता करते हैं, लेकिन आगम के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो चतुर्दशी के पूर्व रात्रि में ही वर्षा की स्थापना करनी चाहिए। अपनी संघ परंपरा में मैंने जहाँ तक देखा है कि आचार्य शांतार वीरसा जी महाराज और दशम शाह जी महाराज तक से परंपरा हमने जो पाई है बराबर, और मैंने भी जो है कभी भी चतुर्दशी का उल्लंघन नहीं किया है। कारण बना है कभी विशेष, तो एक बार जब हम कलकत्ता जा रहे थे 63 में, तो 10 दिन का मेरे पास समय था, कलकत्ते के लिए विहार करना पड़ा। आचार्य महाराज की आज्ञा आ गई शिवसार महाराज की, तो महाराज ने कहलवाया था कि चतुर्थी को जाकर स्थापना कर लेना, लेकिन हम खीर तान करके चतुर्दशी को ही पहुंच गए थे 11 बजे, तो रात्रि में चतुर्दशी को स्थापना की थी। लेकिन आचार्य महाराज ने कहलाया था कि चतुर्थी तक जाकर कर लेना। तो बात है चतुर्थी के आई है कि चतुर्थी के सायंकाल तक स्थापना स्थल पर पहुंच ही जाए तथा पंचमी की प्रातः को स्थापना कर लें, ऐसा मुनि मनोरंजना सीति काव्य में नहीं। प्रातः की स्थापना विधि नहीं, रात में करें विधि, रात चतुर्थी के रात में करें। रात्रि की विधि का विधान है चतुर्मास स्थापना रात्रि में करना और निष्ठापना रात्रि में करना, ये 2 क्रियाएं हमारी रात में हैं, तो बाधा क्या है हमको रात में? ये तो अपने मन से लिखा गया ना। हाँ, मुनि मनोरंजना सीति में। हाँ नहीं, ये तो अपनी ज्ञान सागर जी महाराज ने लिखा, ज्ञान सागर महाराज ने ऐसा लिखा है। हाँ, वो चीज अलग है। तो दिन में स्थापना करने का कहीं विधि नहीं है। और जहाँ तक हमने पाया धर्मशाह जी महाराज तक तो बहुत कट्टरता थी। आगे कैसा क्या करते हैं साधु, अब हमने इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैंने कभी जो है रात में ही स्थापना हमेशा की है। पूरे 68 वर्ष की स्थापना में पूरे चतुर्मास रात्रि में ही स्थापना की है, और समापन भी पिछली रात्रि में ही किया है। विधान तो रात्रि का ही है, 2 क्रियाएं हमारी रात्रि में ही है, जो रात्रि में है सो है, और दिन में कर लेते हैं बात अलग है। लेकिन वो देखा जाए तो अपनी रुचि है। आज तो कोई साधु मैंने देखा है कि रविवार को मुख्यता दे लेते हैं, रविवार को करते हैं, आगे पीछे करते हैं, कोई पहले कर लिया, कोई चतुर्थी के बाद में रविवार को किया। और ये कलश स्थापना की विधि मुख्य हो गई है। कलश स्थापना जो कहीं आगम में भी नहीं है, गुरु परंपरा से नहीं पाया, ये कहाँ से क्या विधि आ गई, कौन सी श्रावत के लिए कि मंगल कलश स्थापना करना, ये तो हमको समझ में नहीं आया। खैर, मैं तो करती नहीं हूँ, कहीं आगम में हमको मिला नहीं कलश स्थापना। और हमारे आचार्य, इतने साधुओं में केवल आप ही नहीं करते हो, बाकी तो सब लोग करते हैं। अब बात इधर अलग है, करते हैं ठीक है, लेकिन हमारे गुरुओं ने किया नहीं था, न तो आचार्य देवचंद ने कभी किया था, न धर्मशाह जी महाराज तक ये परंपरा थी। रात में समाप्ति के बाद रात्रि में कितने में? पूर्व रात्रि का मतलब ही है, पूर्व रात्रि का मतलब है कि जैसे 9 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक का पूर्व रात्रि कहलाएगी, फिर अर्धरात्रि हो जाएगी 11 बजे से, 11 बजे पहले पहले।
रात्रि में 8 बजे से लेकर के 8-9 बजे से लेकर के और 10 साढ़े 10 11 तक पूर्व रात्रि कहलाएगी। 10 तक ले लो पूर्व रात्रि, मध्याह्न भी। एक शंका आई है कि चातुर्मास के लिए कलश स्थापना आवश्यक है क्या? है शंका आई है। नहीं, कलश स्थापना हम तो करते ही नहीं, हम तो मानते ही नहीं। कलश स्थापना की तो हम तो विरोधी हैं। देखो, कलश स्थापना कहीं शास्त्रों में है नहीं और हमारे गुरुओं ने की नहीं थी, न कभी देशभूषण जी ने की थी, न कभी आचार्य सांसार वीरसार जी, शिवसार ने, धर्मसार जी ने की थी। और ये कलश स्थापना कहाँ से चली, कब चली? शुरू में थी ही नहीं। ये विधि कब चली, कौन से सन में चली और किसने चलाई, ये हमको समझ में नहीं आया। अब मैं तो करती नहीं हूँ और न तो मैं करूँगी और न मैं इसके पक्ष में हूँ कलश स्थापना के। क्योंकि जब आगम में जो चीज़ नहीं है और गुरु से परंपरा से हमने नहीं पाया, एक नई चीज़ हमको तो ये समझ में नहीं आती कहाँ से आ गई। कलश स्थापना साधु के लिए कहीं है ही नहीं। ये कलश स्थापना आदि की विधि जो है, ये तो सब जो है जो पंचकरण प्रतिष्ठाएं होती हैं और इंद्रध्वज विधान आदि कोई बड़े विधान अनुष्ठान होते हैं, उसे मंगल कलश आदि स्थापना सब मंडल पर की जाती है। मंडल पर करने का विधान है। एक जगह मैंने देखा, अभी बिहार कर रहे थे कहीं 93 में, किसी मंदिर में देखा कि लोग आए और एक कलश रखा था और भगवान को नमस्कार किया, चावल चढ़ाया और कलश के सामने भी गए, चावल चढ़ाया, नमस्कार किया। मैंने कहा ये क्या है? बोले ये हमारे यहाँ साधु ने चतुर्मास किया था, वो कलश रखा, उन्होंने कहा था रोज इसकी पूजा करना और रोज चावल चढ़ाना, रोज नमस्तु करना। तो हमको बड़ा आश्चर्य हुआ। तो बात यही है कि ये सब जो है नई नई परंपरा, नई नई चीज़ें आगम के परिप्रेक्ष्य में तो है नहीं, तो मैं तो करती नहीं हूँ और मेरे को तो समझ में आता नहीं है और मैं तो कलश स्थापना के पक्ष में नहीं हूँ। देखो जो बात है। अब कल मैं थोड़ा सा, आज तो मैंने त्रयोदशी की विधि पर प्रकाश डाला है, इस पर चर्चा की है। कल वर्षा की स्थापना की विधि पर चर्चा करेंगे।